साइबर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे, कुछ बड़ा क्वेश्चन भी नहीं कराएंगे, है ना। मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, फिर आज भी बोल रहा हूँ, है कि नहीं, कि सबसे पहले किसी भी चीज़ का बेसिक जानिए। मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया है, कोई हाई लेवल क्वेश्चन नहीं बताया और मुझे हाई लेवल क्वेश्चन आता भी नहीं है कि नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक हम छोटा नहीं जानेंगे बड़ा बनेगा ही नहीं। इसलिए गौर करें और ध्यान दें, है कि नहीं। और इससे पहले भी मैंने बोला और फिर आज भी बोल रहा हूँ इस बात को कि किसी भी चीज़ को वैल्यू समझे, है ना। हम लोग समय पे किसी चीज़ को वैल्यू नहीं देते हैं, जब वक्त पड़ता है तो वही फिर मेरे लिए बहुत कीमती पड़ता है। ये बात मैंने इसलिए कहा क्योंकि आने वाला कल अभी कुछ ही समय में कुछ ही दिन बाद आपका एएलपी और टेक्नीशियन का वैकेंसी आने वाला है। उसमें आपका ये जो है ना स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन रहता है कि नहीं। इसलिए स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन को जानने से पहले आप क्या करें कि इसका बेसिक को समझें। बेसिक है ना। तो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस कोई बहुत पहाड़ चीज नहीं है। ये इतना कम समय में सॉल्व होने वाला चैप्टर है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। बस सत्य इसको बैठाने में बहुत लोगों को दिक्कत होता है, वो चीज समझे। हम आपको पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। क्या चीज से? एक स्पीड से, एक टाइम से और एक डिस्टेंस से। एक फॉर्मूला है, क्या चीज? ये है आपका स्पीड, एक है टाइम और डिस्टेंस, है ना। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस जिसको बोलता है चाल। स्पीड का हिंदी क्या होता है? चाल। टाइम का हिंदी होता है समय और डिस्टेंस का हिंदी होता है दूरी। यानी चाल, समय और दूरी। और हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रश्न यानी सॉल्यूशन की ओर भागते हैं कि प्रश्न बने तुरंत प्रश्न को बनाएं, तुरंत सॉल्यूशन की ओर भागे। जो सबसे बड़ा गलती करते हैं, सबसे बड़ा बेवकूफी। आप सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर को समझे, उस चैप्टर के स्ट्रक्चर को समझे। अगर आप उसको समझ गए तो आपका चैप्टर बड़ा आसानी से बन जाएगा। हम लोग गलती क्या करते हैं उसके स्ट्रक्चर को ना समझ करके हम लोग क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन बनाने के चक्कर में चले जाते हैं। आसान क्वेश्चन तो बन जाता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा लेवल हाई जाता है क्वेश्चन बताने के बाद भी नहीं समझ में आता। क्यों? क्योंकि हम लोग बेसिक नहीं समझते। इसी बेसिक को समझते हो जानते हैं। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल टू है ना स्पीड इनटू टाइम, जिसको हिंदी में बोलते हैं दूरी बराबर चाल और गुना समय। ये चीज है। अगर हम जो है पूरा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस को इन्हीं तीन चीज से, इसी फॉर्मूले से, इसी चीज को हम लिखेंगे और पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे तो बनेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन देखिए आप कैसे होता है ये आप देखिए, है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको जानने से पहले कुछ चीज जाने, है कि नहीं। तो कुछ चीज जानने का मतलब क्या है, हम लोग गलती करते हैं जो कि जो चीज जानना चाहिए उस चीज के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। सबसे पहले आप जाने कि डिस्टेंस जो होता है ना, डिस्टेंस का यूनिट जो होता है, डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर में होता है, मीटर में होता है। खासकर यही दो चीज का ज्यादा इस्तेमाल होता है। क्या क्या चीज? किलोमीटर में और मीटर में। ध्यान रहे। यानी कि खासकर और भी चीज आता है, लेकिन अब फिलहाल किलोमीटर और मीटर के बारे में बात कर रहे हैं। डिस्टेंस का मतलब हिंदी दूरी होता है, भले मानते आप लोग समझ ही रहे हैं। एक होता है समय। समय को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम। तो टाइम का जो यूनिट होता है, टाइम में क्या लगाते हैं हम लोग? या तो आपको घंटा दिखने को मिलता होगा, आवर, है ना, या नहीं तो मिनट देखने को मिलता होगा, और नहीं तो आपको सेकंड देखने को मिलेगा। ये चीज देखने को मिलेगा, आवर, मिनट और सेकंड। और एक होता है चाल। ध्यान रहे, इस चीज को आप ध्यान दे बढ़िया से। चाल जिसको बोलता है स्पीड। और स्पीड कैसे आप पकड़े? स्पीड में आपका क्या रहेगा? किलोमीटर पर आवर, या नहीं तो आपको क्या रहेगा? मीटर पर सेकंड। ऐसा ही रहेगा, है कि नहीं। मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो ध्यान रहे, अगर किलोमीटर रहे तो आप समझ जाएंगे क्या चीज। अगर किलोमीटर रहे तो आप समझ जाए कि वो डिस्टेंस है। अगर मीटर रहे तो भी आप क्या समझ जाएंगे? वो डिस्टेंस है। जिसमें किलोमीटर लगा हुआ रहे
या मीटर लगा हुआ रहे, आप उसको समझ ले कि वो क्या है, डिस्टेंस है। अब समय को कैसे पकड़ेंगे, समय क्या चीज होता है, तो जहां पर आवर लगा हुआ रहे, यानी 10 घंटा 20 घंटा, इसका एग्जांपल अभी हम देंगे, फिलहाल समझ लीजिए। जैसे आपका समय में आवर लगा हुआ रहे, मिनट लगा हुआ रहे या सेकंड लगा हुआ रहे, क्या चीज ध्यान दे रहे हैं, आवर, मिनट, सेकंड, है कि नहीं। तो अगर ये चीज रहे तो आप समझ जाएंगे वो क्या है, सेकंड है कि नहीं। जैसे आपका रहे चाल, क्या चीज, चाल कैसे पकड़े, तो किलोमीटर पर आवर रहे तो आप समझ जाएंगे वो क्या है, स्पीड है यानी चाल है। और जहां पर मीटर पर सेकंड रहे तो आप उसको समझ जाए कि वो क्या है, चाल है। तो आपको भली भांति और बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस को कैसे पकड़ेंगे, समय को कैसे पकड़ेंगे और चाल को कैसे पकड़ेंगे। एक दो एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे आपका रहेगा 10 किलोमीटर, ये क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे डिस्टेंस है, दूरी, क्यों किलोमीटर लगा हुआ है। अगर आपका रहे 500 किलोमीटर, तो ये क्या है, बोलेंगे दूरी है, डिस्टेंस। और अगर आपका रहे 50 मीटर, तो ये भी आपका क्या है, दूरी ही है, क्योंकि किलोमीटर रहे या मीटर वो क्या कहलाता है, डिस्टेंस। और अगर आपका रहे क्या चीज, जैसे आपका रहे 20 घंटा, तो घंटा है तो इसका मतलब घंटा किसमें, समय को बता रहा है। अगर रहे 50 घंटा, तो भी क्या होगा, ये भी समय को बताएगा। अगर रहे 100 मिनट, क्या रहे 100 मिनट, ये भी क्या है, समय को ही बता रहा है। अगर रहे 500 सेकेंड, ये भी क्या है, तो घंटा रहे, मिनट रहे, सेकंड रहे, वो क्या कहलाएगा, समय कहलाएगा। लेकिन अगर क्या रहे, जैसे रहे 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, क्योंकि किलोमीटर पर आवर है। अगर रहे 25 किलोमीटर पर आवर, तो ये भी क्या है, स्पीड है। अगर आपका रहे 225 मीटर पर सेकेंड, तो ये भी क्या है, स्पीड ही है। तो आशा करते हैं कि आपको स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग पकड़ेंगे कि कौन सा स्पीड है, कौन सा डिस्टेंस और कौन सा टाइम है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं किसके बारे में, ये चाल के बारे में। जैसे आपका बोल देगा कि 65 किलोमीटर पर आवर, क्या बोलेगा, 65 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या होता है, तो 65 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है कि वो 1 घंटा में, यहां देखिए घंटा है ना, पर आवर इसका मतलब, या हिंदी में आपका ऐसे लिखा हुआ रहेगा 65 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा। अगर आपका लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब हुआ कि 1 घंटा में 65 किलोमीटर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, 1 घंटा में 65 किलोमीटर जा रहा है। अगर आपका रहा 325 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 325 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब हुआ कि वो 1 घंटा में 325 किलोमीटर जाएगा, कितना, 1 घंटा में 325 किलोमीटर। और अगर आपका रहे 655 मीटर पर सेकेंड, अगर ऐसा रहा तो इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में 655 मीटर जाएगा, 1 सेकेंड में 600। इसको हिंदी में कैसा लिखा हुआ रहेगा, तो ये देख लीजिए 655 मीटर प्रति सेकेंड, है ना। तो जब भी ऐसा रहे इसका मतलब क्या हो गया कि 1 सेकेंड में, कितना सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना जाएगा, 655 मीटर, 1 सेकेंड में कितना जाएगा, 655 मीटर। और हम आपको बता रहे हैं, अगर आपका रहा है 1000 मीटर प्रति सेकेंड, इसका मतलब हो गया आपका कि वो 1 सेकेंड में कितना जाएगा, 1000 मीटर जाएगा, 1000 मीटर। आशा करते हैं कि आपको भली भांति और बढ़िया तरीके से ये चीज समझ में आया होगा। तो अब हम थोड़ा सा स्टेप आपको बढ़ते हैं, ये सब चीज तो आप समझ में आ ही गया होगा और बढ़िया से आप समझ भी रहे होंगे, है कि नहीं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ के आपको बताते हैं कि इसके आगे आपको कैसे क्या करें। तो ध्यान रहे, एग्जाम में आपका क्या दिया हुआ रहेगा, अगर डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ रहेगा, दूरी, ध्यान दे रहे हैं ना। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा शरीर को डुला करके, है ना, थोड़ा सा शरीर डुलाए मेरे साथ में, है कि नहीं, और इसको जो है ना आगे काम करें कि अगर आपका क्या रहे, किलोमीटर रहे, डिस्टेंस अगर किलोमीटर में है तो आप घंटा को क्या करना पड़ेगा, समय को आपको घंटा में रखना पड़ेगा। ध्यान दे रहे हैं क्या चीज, ये आपको एक बार लिख करके हम बता रहे हैं कि नहीं। अगर डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस लिख लिए, यहां पर क्या है,
डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया, और ये क्या है आपका चाल हो गया। इसका हिंदी में भी लिख देते हैं ना, स्पीड हो गया। इसका हम हिंदी में लिख देते हैं दूरी या समय, और ये है आपका चाल। तो देखिए करना क्या है, अगर आपका दूरी किलोमीटर में है, अगर आपका दूरी क्या रहेगा किलोमीटर में, तो समय किस में होना चाहिए, घंटा में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, घंटा में। और चाल किस में होना चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए। ध्यान रहे क्या चीज, अगर डिस्टेंस किलोमीटर में हो, क्या चीज ध्यान रहे, अगर डिस्टेंस किलोमीटर में हो तो समय किस में होना चाहिए, घंटा में। समझ रहे हैं, अगर डिस्टेंस किलोमीटर में हो तो समय किस में होना चाहिए, घंटा में। और स्पीड क्या होना चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा। यानी देखिए किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर और घंटा। समझ गए हमने, डिस्टेंस किलोमीटर में है तो समय घंटा होना चाहिए, और चाल क्या होना चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान रहे। अब हम आगे बात कर रहे हैं, अगर आपका, इधर हम इस चीज को मिटा रहे हैं ना, अगर आपका डिस्टेंस मीटर में रहे, किसमें, मीटर में रहे, ठीक है ना। अगर आपका डिस्टेंस मीटर में रहे, है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, समय जो लेना पड़ेगा वो समय आपको सेकंड में लेना पड़ेगा, सेकंड में, ठीक है ना। ध्यान रहे, अगर आपका डिस्टेंस मीटर में रहेगा तो आपको क्या करना है, समय को सेकंड में लेना है, और स्पीड क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। आशा करते हैं कि ये चीज आपको समझ में, ध्यान रहे इस चीज को। देखिए बहुत बड़ा ये इलाज है, जो कि बढ़िया से बढ़िया विद्यार्थी तैयारी तो करता है लेकिन ये सब चीज को नहीं समझता है ना। क्या रहे, अगर आपका डिस्टेंस मीटर में रहे तो समय किसमें होना चाहिए, सेकंड में, और स्पीड किसमें होना चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में। फिर से बोल दे, डिस्टेंस मीटर में रहे तो समय सेकंड में होना चाहिए, और स्पीड किसमें होना चाहिए, मीटर पर सेकंड में। डिस्टेंस किलोमीटर में तो समय घंटा में होना चाहिए, और स्पीड यानी चाल क्या होना चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आपको अच्छे तरह भली भांति आपको समझ में आया होगा। मीटर की बात हो तो सेकंड होना चाहिए, किलोमीटर की बात हो तो घंटा होना चाहिए, मीटर सेकंड से, घंटा किलोमीटर से। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। एक प्रश्न आपको बता दें और चीज, आप तो समझ ही रहे होंगे और इसको बढ़िया से समझे होंगे, है कि नहीं। हम आपको इसी फॉर्मूला पे करके आगे हम, फिलहाल क्या करें, रोक दे या छोड़ दे, चलिए फिलहाल हम इसको आज हम बता देते हैं आपको। आगे मैं बताऊंगा दूसरे पार्ट, एक छोटा सा पार्ट लेकर आऊंगा, उसमें बताऊंगा कि किलोमीटर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है मीटर पर सेकंड में, है कि नहीं। फिलहाल इस चीज को आप जरूर देखेंगे कि नहीं। एक सवाल हम आपको पूछ रहे हैं, एक सवाल हम पूछ रहे हैं कि अगर डिस्टेंस किलोमीटर में हो, प्रश्न, अगर डिस्टेंस, अच्छा यहाँ लिखा हुआ, पहले इसको मिटा देते हैं, सबको यहाँ से चोरी कर लेगा, है कि नहीं। चलिए, हाँ डिस्टेंस, है कि नहीं, ताकि सामने बैठा हुआ चोर है कि नहीं, उसको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। देखो अगर डिस्टेंस किलोमीटर में हो तो बताइए समय क्या चीज में होना चाहिए, डिस्टेंस किलोमीटर में, तो समय किस में होना चाहिए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। क्या चीज, डिस्टेंस किलोमीटर में तो समय किस में होगा। थैंक यू।